हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडियन फैमिली में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 50 बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो कि परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। तो वीडियो शुरू करने से पहले साथियों, आप लोग हमारे चैनल पर अभी तक पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ? तो आपका उत्तर है 1901 ईस्वी को नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपका उत्तर है संतोष यादव है। आपका उत्तर है संतोष यादव। अगला सवाल है, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो आपका उत्तर है पंचशील समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 4, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो आपका उत्तर है 1872 ईस्वी में भारत की जनगणना हुई थी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है साथियों, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपका उत्तर है 23 जोड़े या 46 गुणसूत्र होते हैं। आपका उत्तर है 23 जोड़े या 46। अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? आपका उत्तर है 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 है साथियों, सिख धर्म की स्थापना किसने की? तो सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। आपका उत्तर है गुरु नानक देव। अगला सवाल है, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 कह रहा है साथियों, स्काउट एवं गाइड्स संस्था की स्थापना किसने की? तो आपका उत्तर है रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। आपका उत्तर है रॉबर्ट बाडेन पावेल। अगला सवाल है, सवाल नंबर 9, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो आपका उत्तर है विनोबा भावे थे। आपका उत्तर है विनोबा भावे। अगला सवाल है, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है साथियों, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर जी थे। आपका उत्तर है बहादुर शाह जफर। अगला सवाल है, सवाल नंबर 11, आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो आपका उत्तर है मुंबई में 1875 ईस्वी में की गई थी। आपका उत्तर है मुंबई में 1875 ईस्वी में। अगला सवाल है, सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कह रहा है साथियों, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने किया था। आपका उत्तर है जेम्स वाट। अगला सवाल है, सवाल नंबर 13, सालार जंग म्यूजियम कहाँ है? तो आपका उत्तर है हैदराबाद में। हैदराबाद में है। अगला सवाल है, सवाल नंबर 14, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आपका उत्तर है नील नदी है। आपका उत्तर है नील नदी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कह रहा है साथियों, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? तो आपका उत्तर है 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 16, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? तो आपका उत्तर है अशोक चक्र। आपका उत्तर है अशोक चक्र। अगला सवाल है, सवाल नंबर 17। सवाल नंबर 17 कह रहा है साथियों, एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? तो आपका उत्तर है 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 18, रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ? तो आपका उत्तर है 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लागू हुआ था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कह रहा है साथियों, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म बनी थी। अगला सवाल है, सवाल नंबर 20, अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 में रूस से खरीदा था? तो अमेरिका ने कौन सा राज्य 1867 ईस्वी में रूस से खरीदा? तो आपका उत्तर है अलास्का। आपका उत्तर है अलास्का। अगला सवाल है, सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 कह रहा है साथियों, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? आपका उत्तर है कनिष्क के दरबार में थे। आपका उत्तर है कनिष्क। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रही। अगला सवाल है, सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 कह रहा है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो आपका उत्तर है 1969 में किया गया था। अगला सवाल है, सवाल नंबर 23, समुद्री जल में
लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? तो 3.5% होती है। आपका उत्तर है 3.5%। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। सवाल नंबर 24 साथियों, पृथ्वी अपनी दूरी पर कितने कोण झुकी है? तो आपका उत्तर है 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला सवाल है सवाल नंबर 5। मेन कैम्प्स किसकी जीवनी है या मेरा संघर्ष किसकी जीवनी है? आपका उत्तर है आडोल्फ हिटलर। आडोल्फ हिटलर। अगला सवाल है सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 कह रहा है साथियों, दास कैपिटल किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की रचना है। आपका उत्तर है कार्ल मार्क्स की रचना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी? आपका उत्तर है प्लेटो ने। आपका उत्तर है प्लेटो ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 28। सवाल नंबर 28 कह रहा है साथियों, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका उत्तर है 1948 ईस्वी में एनसीसी की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 29। 7 पहाड़ियों का नगर कौन सा कहलाता है? आपका उत्तर है रोम। आपका उत्तर है रोम। अगला सवाल है सवाल नंबर 30। सवाल नंबर 30 है, सफ़ेद हाथियों का देश कौन सा है? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड है। आपका उत्तर है थाईलैंड। अगला सवाल है सवाल नंबर 31। सवाल नंबर 31 कह रहे हैं साथियों, सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो आपका उत्तर है 1.3 सेकंड लेता है। सूर्य का प्रकाश चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो 1.3 सेकंड लेता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 कह रहा है, किस परियोजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल सम्मिलित है? आपका उत्तर है गंडक परियोजना में। आपका उत्तर है गंडक परियोजना में। अगला सवाल है सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 कह रहा है साथियों, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो आपका उत्तर है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 कह रहा है साथियों, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है और तलवार के बल ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन है? आपका उत्तर है लॉर्ड एल्गिन का। आपका उत्तर है लॉर्ड एल्गिन का। अगला सवाल है सवाल नंबर 35। प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो आपका उत्तर है 6 मई 1952 ईस्वी को हुआ था। 6 मई 1952 ईस्वी को। अगला सवाल है सवाल नंबर 36। सवाल नंबर 36 से साथियों, झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका उत्तर है जेवी कृपलानी जी थे। आपका उत्तर है जेवी कृपलानी जी। अगला सवाल है सवाल नंबर 37। भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? तो आपका उत्तर है 1924 ईस्वी को भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 38। सवाल नंबर 38 कह रहा है साथियों, ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण कब से शुरू हुआ? आपका उत्तर है 1960 ईस्वी से हुआ था। आपका उत्तर है 1960 ईस्वी। अगला सवाल है सवाल नंबर 39। सवाल नंबर 39 कह रहा है, क्रिकेट खेल का जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है? तो आपका उत्तर है इंग्लैंड को माना जाता है। आपका उत्तर है इंग्लैंड को क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 40 है, सांड युद्ध कौन से देश का राष्ट्रीय खेल है? आपका उत्तर है स्पेन। आपका उत्तर है स्पेन। अगला सवाल है सवाल नंबर 41। बोरलाग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आपका उत्तर है कृषि क्षेत्र में दिया जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 कह रहा है साथियों, व्यास सम्मान का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका उत्तर है साहित्य क्षेत्र से। आपका उत्तर है साहित्य क्षेत्र से। अगला सवाल है सवाल नंबर 43। फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो आपका उत्तर है ऑस्कर है। आपका उत्तर है ऑस्कर। अगला सवाल है सवाल नंबर 44। सवाल नंबर 44 कह रहा है साथियों, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार कौन सा है? तो आपका उत्तर है भारत रत्न। आपका उत्तर है भारत रत्न। अगला सवाल है सवाल नंबर 45। सवाल नंबर 45 कह रहा है साथियों, गांधी शांति अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार कब शुरू किया गया? आपका उत्तर है 1995 ईस्वी में शुरू हुआ था। अगला सवाल है सवाल नंबर 46। सवाल नंबर 46 कह रहा है साथियों, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति निर्वाचित होता है? तो अनुच्छेद 63 में होता है। अनुच्छेद 63 में होता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 47।
जवाहरलाल रोजगार योजना किस वर्ष शुरू की गई? आपका उत्तर है 1989 ईस्वी को जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। अगला सवाल है सवाल नंबर 48। सवाल नंबर 48 कह रहा है साथियों, सर्वप्रथम फासिस्ट का उदय कहाँ पर हुआ? आपका उत्तर है इटली में। आपका उत्तर है इटली। अगला सवाल है सवाल नंबर 49। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? तो आपका उत्तर है अकबर द्वितीय ने प्रदान की थी। आपका उत्तर है अकबर द्वितीय ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 50 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ पर खोला गया? तो आपका उत्तर है ट्रंकवार में 1716 ईस्वी में खोला गया था। आपका उत्तर है ट्रंकवार में 1716 ईस्वी में खोला गया था। साथियों, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।